दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, संसार में बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जिन पर स्वाभाविक ही विश्वास नहीं बनता। जैसे आपको कोई कहे कि हमने वृक्षों को धरती पर दौड़ते हुए देखा है, या कोई कहे कि हमने मछलियों को आसमान में उड़ते हुए देखा है, तो यह स्वाभाविक सा है कि विश्वास नहीं होगा। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत से एक वाक्य सुनने को मिलता है कि सूर्य के 7 घोड़े होते हैं, और वेदों में एक मंत्र भी आता है, सप्ताश्व रथमारूढ़म प्रचंडम कश्यापमजम श्वेत पद्यम ध्रम देवम तुम सूर्यम प्राण माम्यहम। अर्थात मैं प्रणाम करता हूँ उस प्रचंड तेजस्वी कश्यप कुमार सूर्य को, जो के 7 अश्वों वाले रथ पर आरूढ़ हैं, हाथ में श्वेत कमल धारण किए हुए हैं। अगर आध्यात्मिक वृत्ति है तो हो सकता है कि आप इस वेद मंत्र के अर्थ को जैसा समझाया गया है वैसे ही स्वीकार कर लें कि हाँ जी, सूर्य के रथ पर 7 अश्व हैं और वे सूर्य भगवान को खींचकर जहां तहां लेकर जा रहे हैं। और इसी के निमित्त मंदिरों में आपने तस्वीर भी देखी होगी, सूर्य भगवान हैं और 7 अश्व उनको खींच रहे हैं। लेकिन सज्जनों, जो वेद सत्य की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, भला उनमें ऐसा असत्य सा भाषित होने वाला मंत्र क्यों लिखा गया? तो वास्तव में यह मंत्र असत्य नहीं है, बल्कि हमारी समझ में थोड़ा सा फेर है। जो यहाँ पर 7 अश्व की बात की गई है, अश्व का अर्थ यहाँ पर घोड़े नहीं है, क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे शब्दों की 2-2 अर्थ होते हैं और कई बार अधिक भी अर्थ होते हैं। जैसे अज का मतलब बीज भी है और अज का मतलब बकरा भी है। सेंधव का मतलब नमक भी है और सेंधव का मतलब घोड़ा भी है। अब यह तो आपको समझना है कि कौन से शब्द का सही अर्थ कहाँ लागू होता है। अब कोई भोजन कर रहा हो और वह कहे कि जरा सेंधव लेके आइए, तो आप सेंधव का अर्थ, क्योंकि घोड़ा भी होता है और आप घोड़ा ला करके उस व्यक्ति के सामने खड़ा कर दें, तो आप विद्वान थोड़ी ना कहलाएंगे, बल्कि नासमझ कहलाएंगे। इसी प्रकार अश्व का अर्थ भी केवल घोड़ा नहीं होता, बल्कि किरणें भी होता है। जब यह कहा गया कि सूर्य भगवान 7 अश्व वाले रथ पर आरूढ़ होकर के चलते हैं, तो इसका अर्थ घोड़े नहीं है, बल्कि किरणें हैं। और सूर्य की 7 किरणें हैं, यह विज्ञान सम्मत भी है, आप भी जानते हैं, और इसका वास्तविक अर्थ भी यही है। लेकिन पूर्ण ज्ञान के अभाव में जब कुछ अज्ञानी लोगों ने इस सुंदर व ज्ञानवर्धक व ज्ञान संपन्न श्लोक का अर्थ किया, तो देखिए कितने लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का अवसर दे दिया। इसलिए सूर्य भगवान के 7 घोड़े नहीं होते, बल्कि 7 किरणें हैं, और यही इस श्लोक का अर्थ है। सज्जनों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल श्री राम दूत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाते हुए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।